महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर HP तोमोड़ के हस्ते बुल्ढाना के पुलिस मैदान पर ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पथ संचलन भी किया गया। महाराष्ट्र दिन के अवसर पर पुलिस मैदान पर जिलाधिकारी ने पथ संचलन का निरीक्षण किया। पुलिस बल की ओर से उन्हें सलामी दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिलाधिकारी के हाथों प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बुल्ढाना जिले के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। अकोला में महाराष्ट्र राज्य के गठन की वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुख्य सरकार समारोह का आयोजन शास्त्री स्टेडियम में किया गया, जहां जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस बैंड की थाप पर महाराष्ट्र माजा का संगीत की प्रस्तुति और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी। ये तस्वीर अकोला के शास्त्री मैदान की है, जहां महाराष्ट्र दिवस के मौके पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी बड़े अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। इनमें जिला परिषद अध्यक्ष संगीता ताई अढ़ाऊ, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के सभापति आम्रपली खंडारे, उप जिला अधिकारी गजानन अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर तरंग तुषार वारे, जिला नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, जिला पुरवठा अधिकारी BU काले, जिला कामगार अधिकारी डॉक्टर राजू गुल्हाने शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल ने ध्वजारोहण एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के बाद यात्रा निकाली। इस रैली में पुलिस बल, होमगार्ड बल, महिला पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉग टीम, वायरलेस संदेश विभाग आदि ने पुलिस बैंड की थाप पर प्रदर्शन किया। बुल्ढाना जिले में कृषि उपज मंडी समिति चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं। इसमें 30 अप्रैल को हुए 5 कृषि उपज मंडी समितियों में महाविकास आघाड़ी 4 मंडी समितियों पर जीत हासिल की है, तो वही शिंदे गुट को सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली है। बुल्ढाना जिले की सभी 5 कृषि उपज मंडी समितियों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें शेगांव कृषि उपज मंडी समिति में महाविकास आघाड़ी के 18 में से 18 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो वही पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर संजय कुटे को बड़ा झटका लगा है। जलगांव जामोद में NCP के प्रसन्नजीत पाटिल के पैनल ने 11 सीटें जीती, जबकि पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय कुटे का गृहनगर में उन्हें केवल 7 सीटें मिली। चिखली में बीजेपी शिवसेना को हराकर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने कृषि उपज मंडी समिति में 17 सीटों पर जीत हासिल की, तो वही चुनाव में बीजेपी विधायक श्वेता महाली को बड़ा झटका मिला है। भाजपा शिवसेना को केवल 1 सीट हासिल हुई। नांदुरा बाजार समिति में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा शिंदे समूह ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। नांदुरा कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर विधायक राजेश एकड़े का झंडा लहराया, वही सांसद जाधव ने लोनार बाजार समिति पर अपनी पकड़ बनाए रखी। शिंदे गुट भाजपा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज कर कृषि उपज मंडी समिति पर भगवा लहराया, तो वही महाविकास आघाड़ी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। अकोला जिले में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा जिले के मूर्तिजापुर तहसील के सिरसों के पोल्ट्री फार्म में बारिश और ओलावृष्टि के कारण हजारों मुर्गियों की मौत हो गई, जिससे पोल्ट्री फार्म के मालिक को लाखों रुपए का
नुकसान हुआ है। प्रतीक और आकाश मेहरे का सिरसू में पोल्ट्री फार्म है। शनिवार रात अकोला जिले के कई हिस्सों के साथ मूर्तिजापुर तहसील में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे पोल्ट्री फार्म में पानी भर गया। तेज आंधी से शेड में लगाए गए प्लास्टिक के पर्दे उड़ गए, जिससे मुर्गियां पानी में भीग गई। रात भर तेज आंधी और बारिश के कारण करीब 3000 मुर्गियों की मौत हो गई। 3000 मुर्गियों की मौत से प्रतीक और आकाश मेहरे को 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित विभाग पंचनामा कर तत्काल राहत की घोषणा करे। हे आता 2 दिवसात जाणार होती, कमीत कमी 2.5-3 किलोचा पक्षी होता झालेला तयार, उद्याला जाणार होती, तर हे आता रात्रीला अवकाळी पाणी आल्यामुळे नुकसान झालेलं. त्यामुळे तुमचं निव्वळ नफा आणि जे भांडवल होतं त्याचंही नुकसान झालं. भरपूर नुकसान झालेलं आहे, भांडवल आणि नफा पण गेलेला आहे आणि लॉसमध्ये पण गेलेलं आहे भरपूर. सरकारकडून आमची एवढीच आहे की जेवढं झालं तेवढं मदत झाली पाहिजे आणि हे जे आपत आलेली आहे हे आमच्याकडून टळल्या गेली पाहिजे. बेमौसम बारिश से राज्य के किसान बेहाल हो गए हैं। अकोला जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से प्याज उत्पादक किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण बार्शीटाकली तहसील के वाघझली गांव में प्याज उत्पादक किसान संकट में आ गए हैं। किसान संतोष चिंचोलकर और मारुति व्यवहारे के खेतों में पूरा पानी भर गया है। इस बारिश से प्याज की फसल तो बह गई है, तो वही कटाई हो चुके प्याज के ढेर पानी भरने के चलते पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। किसान द्वारा अब मांग की जा रही है कि सरकार नुकसान का पंचनामा कर तत्काल सहायता की घोषणा करे। 8 एकरमध्ये साधारणतः कांदे जे आहेत हे आता काढणी पूर्ण आले होते. त्यामध्ये हे अवकाळी पाणी आलं काल. या पाण्यामध्ये हा पूर्ण कांदा असा झालेला भिजलेला आहे आणि हा वाहूनही गेला. हा कांदा असा खराब झाला की याला कोणी मार्केटला कोणी घेणारही नाही. बेमौसम बारिश से किसान संतोष चिंचोलकर को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सोना गिरवी रखकर पैसे जुटाए और दूसरी जगहों से भी कर्ज लेकर 3 एकड़ में प्याज की बुवाई की। अब बेमौसम बारिश से हाथ में आई फसल बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि, बारिश और तूफानी हवाओं से फसलों को नुकसान पहुंचा है। हे पाणी वाहून राहिलं, हे पुरे कांदे वाहून गेले. हे कांदे पाय कांदे टोंगा एवढं पाणी आहे याच्यात, एक कांदा नाही याच्यात, सगळे कांदे वाहून गेले. एवढा मोठा प्रपंच चालवावं कसा? मुला बळायला खाऊ तरी काय घालाव? किसानों के लिए बैंक की दमनकारी सिबिल शर्तों के खिलाफ अकोला जिले के मूर्तिजापुर में मार्च निकाला गया। शेतकरी जागरण मंच ने इस मार्च का आयोजन किया था। ये मार्च शेतकरी नेता सम्राट डोंगर दिवे के नेतृत्व में निकाला गया है। संभावना है कि खरीफ की सूरत में इस सिविल के कारण किसानों को फसल बीमा से वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए अकोला जिले में इस मार्च से किसानों के संभावित असंतोष की शुरुआत हो चुकी है। ये मार्च शहर के विश्राम गृह से अनुमंडल कार्यालय तक निकाला गया है। इस मार्च में किसान बैलगाड़ी लेकर आए थे। एक तरफ तो सरकार ने बैंकों को सिबिल शर्त रद्द करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में भी बैंक किसानों को सिबिल के माध्यम से फसली ऋण देने से रोकते हैं। शेतकरी जागरण मंच 25 मई को बशीरता कली में पदयात्रा निकालेगा। नाही, सरकारने सांगितलंच नाही. असं मुळात तुमचा काहीतरी गैरसमज होतो आहे. 4 एप्रिलला मुख्यमंत्र्यांनी असं स्टेटमेंट दिलं आहे की शेतकऱ्यांना सिबिलची अट लावू नये, म्हणजे त्यांनी ते रद्द केलेलं नाही. काहीतरी धूळफेक करण्याचं काम हे सरकार शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये करते आहे. आताच बरेच शेतकरी बँकेमध्ये जाऊन आलेत. त्या शेतकऱ्यांना तिथून आता तुम्हाला नवीन कर्ज मिळणार नाही किंवा कुठलंच कर्ज मिळणार नाही असं सांगून त्यांना परत करण्यात आलं, परंतु त्यांना कारणं सांगितले नाहीत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना जे काही पीक कर्ज आहे ते सिबिलची अट तपासल्याशिवाय ह्या ज्या व्यापारी बँका आहेत म्हणजे नॅशनलाइज बँका आहेत त्या देणार नाहीत, हे मात्र तेवढंच सत्य आहे. आरटी के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए लागू की जा रही प्रक्रिया को रविवार 30 अप्रैल तक 18 दिनों में मात्र 849 बच्चों को प्रवेश दिया गया। दाखिले की अंतिम तिथि 8 मई तक दी गई है। आरटीई के तहत जिले में पंजीकृत 190 विद्यालयों में 1946 सीटें आरक्षित है। इन सीटों के लिए 7112 आवेदन आए थे। राज्य स्तर पर किए गए ड्रॉ में जिले से 1924 बच्चों का
चयन किया गया है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू हुई थी। पहले दिन से ही आरटी पोर्टल में तकनीकी दिक्कत आ रही है और इन्हीं दिक्कतों के कारण प्रवेश में परेशानी हो रही है। 25 अप्रैल की समय सीमा नजदीक आने के बाद भी कई बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे शिक्षा निदेशालय द्वारा समय सीमा 8 मई तक बढ़ा दी गई है। आरटीई पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी दूर होने के बाद 20 अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया में तेजी आई थी। उसके बाद 30 अप्रैल तक जिले के विभिन्न विद्यालयों में 849 बच्चों का प्रवेश आरटीई पोर्टल पर सुनिश्चित किया जा चुका है। बार्शी टाकली तहसील में ग्राम पंचायत के मकान और पानी का बकाया टैक्स का मुद्दा राष्ट्रीय लोक अदालत पहुंचा, जहां लोक अदालत ने आदेश जारी किया कि समझौते के बाद भी वसूली नहीं होने पर फौजदारी मामला दर्ज किए जाए। तहसील विधि सेवा प्राधिकरण बार्शी टाकली, दीवानी और फौजदारी न्यायालय बार्शी टाकली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से तहसील की ग्राम पंचायतों की कई वर्षों से बकाया मकान और पानी की टैक्स की सख्ती से वसूली की गई। इस दौरान बार्शी टाकली सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पंचायत समिति बार्शी टाकली के गट विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी ने न्यायालय परिसर में प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सचिवों से समीक्षा करते हुए ये आदेश दिए कि समझौता करने के बावजूद बकायेदारों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो उन पर फौजदारी मामले दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन किया। अमरावती में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशांत पांडा ने चपरासीपुरा क्षेत्र में उर्दू विद्यालय में इस क्लिनिक का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर राज्य में 317 स्थानों पर आपला दवाखाना का उद्घाटन किया गया। इसी के तहत अमरावती के चपरासीपुरा स्थित उर्दू स्कूल में इस दवाखाने का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से अतिरिक्त जिलाधिकारी रामदास सिद्धबट्टी, सहायक जिलाधिकारी और उप विभागीय अधिकारी रिचर्ड यॉन्टन, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद निर्वने, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष ढोले उपस्थित थे। कार्यकारी अधिकारी पांडा ने कहा कि आपला दवाखाना पहल गरीबों, मजदूरों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। प्रत्येक तहसील में एक क्लिनिक खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्लिनिक से गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तैयार की गई है। डॉक्टर ढोले ने बताया कि इस अस्पताल में आँखों की जाँच, मनोरोग उपचार, टीकाकरण, दवा आदि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। या ठिकाणी या दवाखान्याचं आज अनावरण होत आहे। आपल्या घराजवळ चांगल्या उपचाराची सुविधा मिळवून देण्याची अतिशय गरज लक्षात घेऊन यामध्ये एका नव्या योजनेची सुरुवात झालेली आहे। बेमौसम बारिश के कारण जिले में कई जगहों पर खेती और घरों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी पवनीत कौर ने दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नुकसान का तत्काल पंचनामा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने अमरावती जिले में तूफान और हवाओं सहित बेमौसम बारिश के कारण कृषि और घरों को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के खेतों में जाकर फसल को हुए नुकसान की जानकारी ली और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। जिलाधिकारी ने अंजनगांव, बारी, भानखेड़ जाकर कृषि नुकसान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर तहसीलदार संतोष काकड़े, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते, समूह विकास अधिकारी, राजस्व कृषि अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने पंचनामा में कृषि और घरों को हुए नुकसान का विस्तृत रिकॉर्ड रखने, कोई भी पीड़ित व्यक्ति मुआवजे से वंचित न रहे, इसका ध्यान रखने और पंचनामा की प्रक्रिया कल तक पूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद उन्होंने पोहरा का दौरा किया है और क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण किया। पोहरा में आंधी, हवा और बारिश से घरों को भारी नुकसान पहुँचा है। जिलाधिकारी ने पोहरा स्थित रामा चौहान, किशोर चौहान, कमल राठौड़, अविनाश राठौड़ सहित विभिन्न पीड़ितों के घरों का दौरा किया और निरीक्षण किया। पोहरा में प्रभावितों पेयजल के लिए आवश्यक टैंकरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। 500 क्विंटल कांदा आहे कमीत कमी, पूर्ण भिजलेला आहे। पण ज्यांनी कव्हर करून असं स्टोरेज मध्ये ठेवलं असेल नाही त्यांचं काय प्रॉब्लेम पूर्ण बर। आणि आता काय भेटणार याच्यातून? आता काही भेटायची आशा नाही आहे। बट जसे ये होतं काय मॅडम, याच्यात वॉटर कंटेंट कमी झालं की आता याला वॉटर कंटेंट मुळापासून हे झाल्याचे नाही, म्हणजे तुम्ही लक्षात हे घ्या। मोठा आले का पैसे? पैसे नाही आले।
नातेवाईकच्या घरी ओके. कुठे आहे ते आता? दवाखान्यात. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।